देखिए 10th क्लास ग्रामर फर्स्ट चैप्टर को मैं आज कराने जा रहा हूँ। जो मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे आज एक्सरसाइज नंबर 7 करा रहा हूँ और इसको तुम्हें विशेष रूप से विशेष ध्यान से समझना है और ये बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आती है, पूर्ण रूप से आती है। तो विशेष रूप से इसको समझना है और देखिए किस तरीके से इसे समझना है। तो पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट डाउन द प्रेडिकेट पार्ट्स आल्सो। पिक आउट कहते छांटिए या अलग अलग कीजिए या चुनिए। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, एंड और प्रेडिकेट यानी विधेय। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस कहते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में से। नीचे दिए गए वाक्यों में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटिए। एंड और राइट डाउन दी प्रेडिकेट पार्ट्स आल्सो। राइट लिखिए, प्रेडिकेट माने प्रेडिकेट के पार्ट्स भाग आल्सो भी, और प्रेडिकेट के भाग भी लिखिए। तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, आई पेड हर मनी। आई मैंने, पेड दिया, हर उसको, मनी धन, मैंने उसे धन दिया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट छांटना है, सब्जेक्ट को अलग करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ, जहाँ से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी शुरू होती है, वहाँ से पीछे वाला पूरा पार्ट, पीछे वाला पूरा भाग प्रेडिकेट भाग होता है और उससे पहले वाला भाग सब्जेक्ट भाग होता है। तो आई पेड हर मनी, इसमें सब्जेक्ट आई है और प्रेडिकेट में क्या है, पेड हर मनी, ये इसका प्रेडिकेट है। अब हमको प्रेडिकेट के पार्ट करने, भाग करने, खंड करने, उसको अलग अलग करना है छांट के। तो प्रेडिकेट पार्ट्स लिख लेंगे पहले, और लिखने के बाद सबसे पहले प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है प्रेडिकेट पार्ट में, सबसे पहले पेड है। क्या है, वर्ब के डैश लगा के हमने पेड लिख दिया। इसके बाद दो प्रकार के मैंने तुम्हें ऑब्जेक्ट बताए थे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो इसमें क्या है, हर मनी, पेड हर मनी। तो हर मानी उसको कोई जानदार है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हर हो गया। और मनी क्या है, मनी बेजानदार है, निर्जीव है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मनी हो गया। तो इस तरीके से पहला सेंटेंस कंप्लीट। अब सेंटेंस नंबर 2, दी गर्ल्स इलेक्टेड निशा कैप्टन। गर्ल्स यानी लड़कियों ने, इलेक्टेड मानी चुना, निशा एक लड़की का नाम, कैप्टन कप्तान, लड़कियों ने निशा को कप्तान चुना। तो सबसे पहले क्या है, हमें सब्जेक्ट छांटना है। तो दी गर्ल्स तक सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड निशा कैप्टन जो है प्रेडिकेट हो गया। तो पहले फिर जब अलग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, डैश लगाएंगे, उसके सामने फिर लिखेंगे दी गर्ल्स। अब प्रेडिकेट पार्ट में कैसे लिखेंगे, जहाँ से वर्ब शुरू है तो जब प्रेडिकेट लिखेंगे, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे इलेक्टेड निशा कैप्टन, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इस प्रेडिकेट में के पार्ट करने हैं तो सबसे पहले प्रेडिकेट पार्ट लिखने के बाद डैश लगा के सबसे पहले वर्ब छांटेंगे, और वर्ब में इलेक्टेड है, वर्ब क्या है इलेक्टेड। ऑब्जेक्ट क्या है, निशा है, क्योंकि निशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी सांस लेने वाली है, इसलिए ऑब्जेक्ट निशा है। और कॉम्प्लीमेंट कैप्टन है कैप्टन क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरा करने वाला शब्द, पूरा करने वाला शब्द कौन है, कैप्टन है। इसलिए दूसरा सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखिए, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, व्याख्या करता है, समझाता है, क्या कहते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अथवा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अब सेंटेंस नंबर 3, दी न्यूज मेड हर वरीड। न्यूज कहते समाचार, मेड माने कर दिया या बना दिया, हर उसको वरीड माने चिंतित, समाचार ने उसे दुखी कर दिया या चिंतित कर दिया। तो इसमें सब्जेक्ट छांटेंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट के आगे डैश लगा के लिखेंगे दी न्यूज, दी न्यूज तक सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट कैसे छांटते हैं, वर्ब से प्रेडिकेट की शुरुआत होती है, तो प्रेडिकेट लिखेंगे, डैश लगाएंगे, और मेड हर वरीड जो है प्रेडिकेट के सामने लिख देंगे, मेड हर वरीड, ये प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के भाग करने हैं, किसके भाग करने हैं, प्रेडिकेट के।
प्रेडिकेट पार्ट्स लिखने के बाद सबसे पहले वर्ब, और वर्ब के सामने लिखेंगे मेड। क्यों? सबसे पहले प्रेडिकेट में मेड है, इसलिए वर्ब हो गई मेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के सामने लिखेंगे हर। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक क्या है? वरीड है। क्या है? वरीड। अब सेंटेंस नंबर 4, द मेंबर्स डिसाइडेड टू वॉक आउट। मेंबर्स कहते हैं सदस्य, डिसाइडेड निश्चय किया, टू वॉक आउट माने बाहर जाने का। सदस्यों ने बाहर जाने का निश्चय किया। तो इसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट छांटेंगे। सब्जेक्ट में क्या हुआ? दी मेंबर्स। इतना दी मेंबर्स सब्जेक्ट हो गया। अब डिसाइडेड वर्ब है, तो यहाँ से पीछे वाला पार्ट जितना भी है वो प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे डिसाइडेड टू वॉक आउट। ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के पार्ट करने हैं। प्रेडिकेट के पार्ट करेंगे तो पहले वर्ब छांटेंगे और वर्ब के सामने लिखेंगे डिसाइडेड। क्या लिखेंगे? डिसाइडेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे टू वॉक आउट। क्या लिखेंगे? टू वॉक आउट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 में क्या है? माई यंगर सिस्टर इंजॉयज स्विमिंग। माई यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन, इंजॉयज आनंद लेती है, स्विमिंग तैरने का। मेरी छोटी बहन तैरने का आनंद लेती है। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छांटेंगे, तो माई यंगर सिस्टर तक सब्जेक्ट हो गया। इंजॉयज स्विमिंग प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के पार्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्ब, और वर्ब छांटेंगे तो इंजॉयज वर्ब हो गई। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में इंजॉय के बाद दूसरी भी वर्ब आई है, स्विमिंग भी वर्ब है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया है। तो जब ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेती है दूसरी वर्ब, उसमें आईएनजी लग जाती है, तो उसको जीरंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 में क्या है? सी सेंट अस ए टेलीग्राम। सी उसने, सेंट भेजा, अस हमको, ए टेलीग्राम माने एक तार, उसने हमें एक टेलीग्राम भेजा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छांटेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में सी है, ओनली क्या है? सी, केवल सब्जेक्ट में सी है। और प्रेडिकेट में क्या है? सेंड, सेंट, सेंट, ये सेकंड फॉर्म आई है, तो ये सेंट से लेके और टेलीग्राम तक पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। तो सेंट अस ए टेलीग्राम हमारा प्रेडिकेट है। अब हमको क्या करना है? अब हमें प्रेडिकेट के पार्ट करने हैं। क्या करने हैं? प्रेडिकेट के पार्ट करने हैं। और प्रेडिकेट के पार्ट कैसे करेंगे? प्रेडिकेट के पार्ट इस तरीके से करेंगे। देखिए प्रेडिकेट के पार्ट, जैसे प्रेडिकेट पार्ट्स लिख लिया तो सबसे पहले वर्ब क्या हुई? सेंट हुई। क्या हुई? सेंट। और सेंट के बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, यानी हमको भेजा था टेलीग्राम, तो हम कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। क्यों है? क्योंकि हम सांस लेने वाले हैं, सजीव हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? ये टेलीग्राम, टेलीग्राम सांस नहीं लेता है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस नंबर 7 नंबर में क्या है? माई सन रोट ए लेटर टू हिज फादर। माई सन मेरा बेटा, रोट लिखा, ए लेटर एक पत्र, टू हिज फादर माने अपने पिताजी को। मेरे पुत्र ने या मेरे बेटे ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो इसमें क्या हुआ? माई सन जो है सब्जेक्ट है। माई सन क्या है? सब्जेक्ट। फिर नीचे लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके सामने डैश लगा लिख दिया माई सन। फिर लिखा, फिर यहाँ ये रोट जो है सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब है। रोट ए लेटर टू हिज फादर प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट को लिख देंगे उसके रोट ए लेटर टू हिज फादर। तो उसके बाद क्या करेंगे? प्रेडिकेट पार्ट्स करेंगे। प्रेडिकेट पार्ट्स में सबसे पहले वर्ब होती है, तो वर्ब में क्या है? रोट। सेकंड फॉर्म जो आई है राइट, रोट, रिटन, तो रोट जो क्या है? वर्ब है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया है इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे किया गया है इसमें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है, लेकिन उसमें भी रूल है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं तो उससे पहले हम टू और फॉर का प्रयोग करते हैं। ये ग्रामर का रूल है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ए लेटर है, ए लेटर एक पत्र, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू हिज फादर है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 8, दिस फ्लावर इज येलो। दिस फ्लावर इज येलो। दिस यह, फ्लावर फूल, इज है, येलो पीला, यह फूल पीला है। अब इसमें क्या है? दिस फ्लावर,
ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और इज येलो प्रेडिकेट है, क्योंकि इज एक हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ से पीछे वाला जो है भाग जो है प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डैश लगाएंगे, दिस फ्लावर सब्जेक्ट में हो गया और प्रेडिकेट में इज रेड हो गया। क्या हो गया? इज, क्योंकि इज वर्ब है, इज रेड प्रेडिकेट में हो गया। अब प्रेडिकेट पार्ट्स करेंगे तो वर्ब छांटेंगे, तो वर्ब में सबसे पहले क्या आया हमारा? इज आई। क्या आई? इज। और कॉम्प्लीमेंट हमारा बचा, क्या बचा? येलो बचा। क्या बचा? येलो। येलो बचा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें देखिए क्या लिख दिया उसने? रेड शब्द लिख दिया। रेड अथवा येलो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रेड कर दिया, नीचे येलो कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है तो रंग ही। तो कॉम्प्लीमेंट में येलो है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इस वाक्य में येलो का प्रयोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भांति हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये मैंने अभी वीडियो बनाई तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब परीक्षा होगी तो उसमें इस तरीके से इसको हल करके आएंगे। और मुझे विश्वास है कि अपने स्टूडेंट के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड।